आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दे, भारत के पहले ड्रोन MK3 की उड़ान जो है वो सफल हुई है और DRDO ने इसको विकसित किया है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दिव्यास्त्र MK3 ड्रोन की ये पहली उड़ान सफल हुई है। कावा UAV ने इस ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। जेट इंजन वाला ये पहला स्वदेशी ड्रोन है। 11 अगस्त को इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट हुई थी। ड्रोन में एयरफ्रेम से जेट इंजन सब कुछ स्वदेशी है। 2500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज होने का दावा है और दुनिया की सबसे लंबी रेंज का ये ड्रोन है जिसकी उड़ान सफल हुई है। भारत ने ड्रोन तकनीक में बहुत बड़ी छलांग लगाई है और ये कहीं और नहीं, उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में कावा UAV प्राइवेट लिमिटेड ने जेट इंजन से चलने वाले इस ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। अतुल रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अतुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, दिव्यास्त्र MK3 ड्रोन की ये पहली सफल उड़ान और सबसे महत्वपूर्ण इसकी दूरी, क्योंकि 2500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, जो इस ड्रोन को बाकी सामान्य ड्रोनों से बहुत अलग बनाती है। जी बिल्कुल, देखिए 11 अगस्त को जो है एक भारत ने अपने स्वदेशी रक्षा तकनीक के इतिहास में जो है काफी एक मील का पत्थर जो है वो हासिल कर लिया है, क्योंकि यूपी का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वहां पर जो कुआवा UAV प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसने पूरी तरह से स्वदेशी जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन दिव्यास्त्र MK3 का जो है सफल परीक्षण कर लिया है। अब देखिए, जो लॉइटरिंग म्यूनिशन होते हैं वो दर्शकों के लिए बता दें कि जो आर्म ड्रोन्स होते हैं उनसे अलग होते हैं। आर्म ड्रोन्स जो है वो हवा में जाते हैं, उसके बाद वो स्ट्राइक को देखते हैं, उसके बाद उसे स्ट्राइक करते हैं जो टारगेट होता है। लेकिन जो लॉइटरिंग म्यूनिशन होता है वो एक बार जब आप इसे दुश्मन के इलाकों में भेज देते हैं उसके बाद वो घंटों तक वहां पर जो है वो मौजूद रहता है, आकाश में रहता है और उसके बाद वहां पर लगातार जो है रेकी करता है, सर्वे करता है कि कहाँ पर जो है एग्जैक्ट टारगेट है, कौन से दुश्मन का क्या वो जो आर्म्स है, क्या वो व्हीकल्स है या कोई कमांडर है जिसको टारगेट कर सकते हैं। और अक्सर इस तरह के जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस होते हैं वो AI से लैस होते हैं, यानी कि अत्याधुनिक टेक्निक के साथ जो है ये लैस होते हैं। और उसके बाद घंटों तक इंतजार के बाद जो है अपने कमांडर से परमिशन लेने के बाद जो है टारगेट को हिट करता है और हिट भी ऐसे नहीं करता कि वो कोई स्ट्राइक जो है अपने ड्रोन से जो है दागा जाता है, जबकि ड्रोन जो है खुद ही सीधे जाकर टकराता है उससे और वो ब्लास्ट हो जाता है और अपने आप को जो है डिस्ट्रॉय कर लेता है। इसलिए इसे जो है एक लॉइटरिंग म्यूनिशन कहा गया है और ये जो है काफी अहम माना जाता है, क्योंकि आप देखिए हाल फिलहाल के जो युद्ध हुए हैं, अजरबैजान का जो युद्ध हुआ हो या फिर US ने जो लगातार जो किया हो या फिर ईरान का आप देख लीजिए शायद ड्रोन जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आज के दौर में अगर आप देखें तो इस तरह के जो ड्रोन्स हैं उनका जो है काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, ना कि जो महंगी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स होती हैं उनकी जगह पे। बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स आप देखिए कि एक बार अगर आप लॉन्च कर देते हैं उसके बाद कोई वापसी नहीं हो सकती और जो है एक ही टारगेट जो आपने पहला सेट कर दिया है वहीं पे जाने वाली। लेकिन ये सब जो खामी आप कह सकते हैं वो ड्रोन्स में नहीं है। ड्रोन्स जो है टारगेट जाने के बाद टारगेट का पीछा करती है, सर्वे करती है, उसके बाद जो है डिस्ट्रॉय करती है, अटैक करती है। और साथ ही साथ जो है आप इसे ये जो है सबसे अहम बात इसके बीच ये है, आप देखिए कि ये जो है काफी सस्ते होते हैं जो ट्रेडिशनल जो क्रूज मिसाइल्स होते हैं उनके मुकाबले। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए, क्योंकि एयरफोर्स और जो भारतीय सेना है वो इस तरह के जो कुछ और जो ड्रोन्स हैं उसको इस्तेमाल करती है, लेकिन और क्योंकि बिल्कुल इसका अतुल, जो आप याद करिए, जो जो अब से ठीक 2 दिन पहले लाल किले की प्राचीर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे तो उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि रक्षा क्षेत्र में हमें बहुत जल्द पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना है और न सिर्फ आत्मनिर्भर होना है बल्कि हमें विदेशों में भी अपने रक्षा संसाधनों का जो है वो निर्यात करना है। इन सब के बीच ये समझा जा सकता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण कदम ठीक 2 दिन बाद भारत ने रक्षा क्षेत्र के कदम में उठाया है। अतुल, बिल्कुल, देखिए अगर आप ये पूरे प्रोजेक्ट को देखें तो ब्लैंक पेज कॉन्सेप्ट से लेकर के पहली सफल उड़ान तक इस पूरे वाक्य के दौरान जो है केवल 8 महीने का वक्त लगा, यानी 1 साल से भी कम का वक्त, जो कि अपने आप में जो है भारत में जो निजी रक्षा उद्योग है वो किस तरह से तरक्की कर रहा है उसकी एक मिसाल है। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि वो पूरा जो सिस्टम बनाया गया है उसमें एक भी कोई आयातित जेट इंजन या कोई विदेशी क्रिटिकल सब सिस्टम जो है
वो इस्तेमाल नहीं किया गया है। चाहे एयर फ्रेम हो, प्रोपल्शन हो, ऑटोनॉमी हो, पेलोड हो, हर तरह की चीज जो इसमें जो डिजाइन की गई, जो इसमें उपयोग किया गया है, हर कोई जो है वो भारत में ही डिजाइन और निर्मित किया गया है। यानी आप समझ सकते हैं किस हद तक जो है ये इसमें स्वदेशी का जो लेवल है, आप कह सकते हैं कि 100% आप कह सकते हैं इससे ऑलमोस्ट ये स्वदेशी जो है बनाया गया है। और जाहिर सी बात है, इसका जो सबसे जो बड़ी खासियत इनफैक्ट जो इसका बताया जा रहा है कि जो टर्बोजेट इंजन है, ये भी जो है भारतीय कंपनी डीजी प्रोपल्सन ने ही बनाया है और उसको यहीं पे विकसित किया गया है, यहीं पे डिजाइन किया गया है, यहीं पे निर्मित किया गया है। यानी कि जो और ये इतना अच्छा भी है कि आप देखिए जो पारंपरिक जो इलेक्ट्रिक ड्रोन्स होते हैं उसके मुकाबले कहीं ज्यादा अधिक गति जो है इसमें प्रदान करता है। तो ना सिर्फ हम यहाँ पर अपने देश में जो है ये सब डिजाइन कर पा रहे हैं, विकसित कर पा रहे हैं, बल्कि जो इम्पोर्टेड जो ऐसे डिजाइन होते हैं उनसे बेहतर भी हम बना पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो है काफी अहम हो जाता है। और जैसा कि आपने बताया कि इसकी जो स्ट्राइक रेंज है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी कि और ये जो 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 ट्रेडिशनल इस तरह के जो लॉइटरिंग म्यूनिशन होते हैं उनसे कहीं ज्यादा ये जो है ये बेहतर है। साथ ही साथ आप इसके और भी जो इसकी खूबियों की अगर मैं बात करूं तो ये जो है पूरी तरह से एंटी जैमिंग तकनीक के कारण से लैस होता है। यानी कि जो अगर युद्ध क्षेत्र में सपोज आप मान लीजिए कि जीपीएस सिग्नल जो है पूरी तरह से अगर दुश्मनों ने ब्लॉक कर रखा है, बंद कर रखा है, उसके बावजूद ये जो सिस्टम है जमीन के फीचर्स को पहचान कर टारगेट को ढूंढ सकता है और उसे तबाह कर सकता है। तो इस हद तक अतुल जो है ये अतुल, एक जो है बहुत महत्वपूर्ण सवाल शायद छूट रहा है। इस ड्रोन के लॉन्च किए जाने के बाद जब ये दुश्मन की सीमा में प्रवेश करेगा, उनके रडार को कैसे चकमा देने में सक्षम होगा, उनके डिफेंस सिस्टम को कैसे चकमा देने में सक्षम रहेगा, इसको लेकर कितना अलग इस ड्रोन को बनाया गया है? जी देखिए, जो पारंपरिक जो प्रोपेलर वाले ड्रोन होते हैं उनकी तुलना में जो जेट पावर्ड लॉयटरी म्यूनिशन होते हैं वो बहुत ज्यादा पहले तो तेज होते हैं, जिससे दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उनके लिए उसे इंटरसेप्ट कर पाना जो है बेहद मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ ये जो भारत को जो है लंबी दूरी का सटीक मारक क्षमता वाला और एक टैक्टिकल डेटरेंस जो है उसको लेकर जो है भारत को जो है पावर करता है। साथ ही साथ आप देखिए कि जो इस तरह के जो ड्रोन होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जो है खर्च के मामले में जो है काफी कम इनसे खर्च आता है। साथ ही साथ ये जो है जो जाहिर सी बात है ये क्योंकि ये अनमैन्ड है, तो जो ह्यूमन जो कैजुअलिटीज होते हैं इस तरह के चीजों में, युद्ध के क्षेत्रों में, वो जो है साथ ही साथ देखिए जो ट्रेडिशनल जो बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स होते हैं उनमें जिस तरह का खर्च खर्च आता है और उसके जो लिमिटेशंस होते हैं उससे भी कहीं ना कहीं जो है आप बच सकते हैं। तो एक तरफ से अगर देखिए, हर तरफ से जब जैसे जैसे से देखें ये जो है फायदे का ही सौदा है। और जो भारत ने इसे विकसित किया है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा लम्हा है भारत के जो तमाम जो इंडिजिनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है मिलिट्री और डिफेंस को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं काफी अहम ये मौका है। और जिस बात का जिक्र जो खुद प्रधानमंत्री मोदी